गायक अभिनेता दिलजीत दोसांझ ने 1 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। इस मुलाकात की तस्वीरें सामने आई। पीएम मोदी ने कहा कि जब भारत के किसी गांव का लड़का दुनिया में अपना नाम बनाता है तो अच्छा लगता है और आप भाग्यशाली हैं। आपके परिवार ने आपका नाम दिलजीत रखा है, इसलिए आप लोगों का दिल जीतते रहते हैं। भारत की विशालता हमारी ताकत है। यह लाभ केवल जनसंख्या के कारण नहीं बल्कि इसलिए मिला है क्योंकि हम एक जीवंत समाज है। गायक अभिनेता दिलजीत दोसांझ ने कहा कि मैं आपकी यात्रा से प्रभावित हूं। जब मैंने देखा कि कैसे आप हिमाचल गए और सब कुछ छोड़कर भगवान से इतना आशीर्वाद प्राप्त किया, यह पूरी तरह से भगवान की इच्छा है। संगीत के इतने बड़े समारोह में जाते हैं तो हिंदुस्तान के गांव का एक लड़का जब दुनिया में नाम रोशन करता है तो अच्छा लगता है। और आप तो नसीब वाले हो जी, आपके परिवार ने आपका नाम दिलजीत रखा तो आप जीतते ही जाते हो लोगों को। हम पढ़ते थे, मतलब ये लिखा हुआ सब जगह और खुद कि मेरा भारत महान, लेकिन मेरा भारत महान मैंने इस टूर में एक्चुअल जाना सर। जब मैं भारत घूमा ना जी पूरा तो मेरे को पता चला ये क्यों कहते हैं मेरा भारत महान। सचमुच में भारत की विशालता एक अपना शक्ति है जी। ये बेनिफिट जनसंख्या इसलिए मिलता है ऐसा नहीं है। हम लोग एक वाइब्रेंट सोसाइटी है। आपकी जर्नी से भी सर हम जब देखते हैं तो मतलब आपने कितना अपनी इकाइयों में हिमाचल चले जाना और सब कुछ छोड़ देना और फिर भगवान का इतना आशीर्वाद हो जाना, ये बहुत मतलब ये भगवान की मर्जी ही है। तो उसके बिना क्या होता है? हमारे देश में हर इंसान पौधे में भी परमात्मा देखता है। 100% देखते हैं। मतलब हम वेस्टेज नहीं करते हैं। हाँ, थ्रो अवे कल्चर वाले लोग नहीं है। रिसाइकल रीयूज अभी दुनिया में नाम आया है, हमारे तो ब्लड में है। हाँ जी। दुनिया को इसका पता नहीं है। कभी आप अपने कार्यक्रमों के द्वारा ये जरूर कर सकते हैं कि भारत के लोग पर्यावरण की रक्षा कैसे करते हैं। अब जैसे मैंने अभी ये कार्यक्रम चलाया, एक पेड़ माँ के नाम, अपनी माँ को याद करते हुए माँ ले जाओ और पेड़ लगाओ। माँ की जीवन स्मृति बन जाएगी वो। और माँ जिंदा नहीं है तो फोटो लेकर के जाओ, लेकिन माँ को कहो माँ तुम्हारे लिए पेड़ है। तो अपनी माँ जिसने हमें जन्म दिया और ये धरती माता जो जीवन देती है, दोनों को हम एक प्रकार से आज करोड़ों लोग ये काम कर रहे हैं। हाँ, भारत में सबसे बड़ा अगर कोई जादू जिसको कह लो तो वो योग है। और जिसने योगा को अनुभव किया है वो उसकी ताकत जानता है। हाँ जी सर। आपको ये बाहर जाते हैं तो अनुभव क्या आता है? संगीत के इतने बड़े समारोह में जाते हैं तो बाकी लोगों की भाषा, उनकी स्टाइल, नए इमोशंस होते हैं। जी जी सर, मेरे को लगता है सर जैसा उन्होंने बना दिया एक कोचेला को एक फेस्टिवल या और भी फेस्टिवल्स बड़े होते हैं, हम तो बहुत ज़्यादा बड़े कर सकते हैं यहाँ पे सर। और लोग दुनिया भर से ट्रैवल करते हैं ऐसे फेस्टिवल्स के लिए। तो हमारा तो इतना रिच कल्चर है। अगर हम ढाबे में बैठ के भी खाना खा रहे हैं और कोई राजस्थान में गा रहा है तो इतना सुरीला गा रहा है कि बंदा बोलता है कि मैं गाना छोड़ दूं यार, ये इतना अच्छा गाना गा रहा है। और मैं प्रोफेशनली गाता हूँ, ये बंदा प्रोफेशनली गा भी नहीं रहा और मेरे से अच्छा गा रहा है। इतनी ज़्यादा उनके अंदर कला है। वो लोग बना के बैठ गए। और अगर हमारे इधर कोई ऐसा डेवलप होगा तो दुनिया भर से लोग, मेरे मन में कल्पना है, आ सकते हैं सर। मैं सोच रहा था कई वर्षों से, लेकिन अब वो मैं इसको कर रहा हूँ। वेव्स, मेरा मत ये है कि इतना बड़ा देश और दुनिया की सबसे ज़्यादा फिल्में यहाँ बनती हैं। हाँ जी सर। दुनिया में सबसे बड़ी क्रिएटिव इंडस्ट्री यहाँ है जी। तो मैं यहाँ वेव्स एक बहुत बड़ा मूवमेंट खड़ा कर रहा हूँ।